Please do like, share, comment and subscribe to make me happy। कालू कौवा अपने एक भाई के साथ रहा करता था। उसके भाई का नाम भूरा कौवा था। भूरा कौवा बहुत मेहनती था। वह सवेरे उठकर जंगल की ओर जाकर लकड़ियां काटता था और कड़ी मेहनत करता था। मगर गोरी कौवी को कालू कौवे के इस भाई से बड़ी जलन थी। वह उसे थोड़ा भी पसंद नहीं करती थी और वह नहीं चाहती थी कि कालू कौवा का वह भाई एक ही घर में एक ही छत के नीचे उनके साथ रहे। कालू जी, बहुत हो गया। अगर आज उस लंबी चोंच वाले कौवे को इस घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो मैं आज के आज ही मायके चली जाऊंगी। गोरी वह कमाता है तभी हम लोग खा पाते हैं। उसी के पैसों से हमारा यह घर चलता है और अगर वह इस घर में रहता है तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत हो रही है? मैंने बोल दिया ना, अगर तुमने आज उसे घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं उसे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दूंगी। धीरे धीरे जंगल में शाम भी हो जाती है। कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठ जाता है और अपने भाई का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसका छोटा भाई घर पर आता है तो कालू कौवा उससे कहता है, देखो भूरे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भाभी तुम्हें धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाले, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ घर के बाहर बैठा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम इस घर में कभी ना आओ और कहीं और दूसरी जगह घर बनाकर रहो। मगर भाई मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास कोई दूसरा घर नहीं है और माँ ने यह घर हम दोनों को रहने के लिए दिया था। हम दोनों को? अरे ये मेरा घर है। पिताजी ने मरने के समय मुझे यह घर लिख दिया था। कहो तो मैं कागजात दिखा सकता हूँ तुम्हें। कालू कौवे का भाई बहुत परेशान हो जाता है और दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा भी घर के अंदर जाकर गोरी कौवे को सारी बातें बताता है। कालू कौवे का वह छोटा भाई बहुत निराश था और वह एक पेड़ की डाल पर बैठकर पूरी रात गुजारता है। धीरे धीरे जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है। चिड़िया अपना भोजन ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती है कि तभी वह देखती है कि कालू कौवे का छोटा भाई एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। अरे, तुम ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, मुझे मेरे भाई और भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया है। मेरा कोई घर नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँ? भूरे, तुम चिंता मत करो। तुम ना मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। आओ चलो मेरे साथ मेरे घर पर चलो। और फिर चिड़िया भूरे कौवे को अपने साथ अपने घर पर ले जाती है। चिड़िया बहन, मैं आवारा नहीं हूँ। मैं मेहनत करता हूँ। मैं ना घर के कामों में आपकी मदद किया करूँगा। भूरे भैया, मैं भी आपका घर बनाने में आपकी मदद करूँगी। और फिर बारिश थम जाती है और भूरा कौवा अपने काम पर लग जाता है। भूरा कौवा कबूतर को लकड़ियाँ बेचकर उससे पैसे ले लेता है और खुशी खुशी वापस चिड़िया के पास चला जाता है। अरे भाई, इन फलों की क्या जरूरत थी? चिड़िया बहन, आपने मेरी मदद की और मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। और फिर भूरा कौवा आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए एक छोटा सा और मजबूत सुंदर सा घर बना लेता है। चिड़िया बहन, मेरा घर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं अपने घर पर रहने जा रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो मुसीबत के दिनों में तुमने मेरी मदद की। भूरे कौवे जो मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। और फिर भूरा कौवा अपने घर चला जाता है और वह एक सुकून की नींद सोता है। कालू, अरे निकम्मे कालू, जल्दी उठो, जाओ कोई काम धंधा करो और पैसे कमा कर लाओ। कुछ दिनों बाद बारिशों का मौसम भी शुरू होने वाला है। अगर बारिशें शुरू हो गई तो फिर हम खाएंगे क्या? चलो चलो उठो। अरे अरे, तुम भी तो दिन भर घर में पड़ी पड़ी बैठी हुई मोटी होती जा रही हो। चलो जाओ, तुम काम करो जाकर। अरे मेरा भाई कमाता था और कितनी चैन से हम खाते थे। कितनी अच्छी जिंदगी चल रही थी। मगर तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब जाओ, खुद मेहनत करो और कमा कर लाओ और मुझे चैन से सोने दो। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है। मगर गोरी कौवी और कालू कौवे के पास खाने के लिए तो एक दाना भी नहीं था। जब गोरी कौवी का पेट भूख से जलने लगता है तो वह घर से बाहर निकलती है।
वह जंगल में दाना ढूंढने के लिए जाती है, मगर जंगल में तो हर जगह बस पानी और पानी ही था। अरे दाना तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, सब जगह सिर्फ पानी और पानी ही है। अरे वो पास में वह घर किसका है? चलो उस घर पर जाकर देखती हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। और फिर गोरी कौवी उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से तोता बाहर निकलता है। अम्मी, क्या बात है? क्यों बारिश में आई हो यहाँ? तोते तोते, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे पास 2 ही अमरूद हैं। अगर मैंने वह तुम्हें दे दिया तो क्या मैं भूख से मरूं? चलो जाओ यहाँ से। और फिर तोता गोरी कौवी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। गोरी कौवी जैसे ही पीछे मुड़ती है, वह देखती है कि उसका छोटा देवर, जिसे उसने भगा दिया था, बूढ़ा कौवा वहाँ खड़ा है। भाभी भाभी, चलिए आप मेरे साथ आइए, मेरे पास भोजन है। चलिए मैं आपको भोजन देता हूँ। गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा थी, मगर पेट की भूख से मजबूर गोरी कौवी अपने देवर बूढ़े कौवे के साथ चली जाती है। देवर जी, ये घर किसका है? भाभी, ये मेरा घर है। आप ये भोजन लेकर अपने घर जाए और भैया को भी खिला दीजिएगा। जब तक बारिश नहीं थमती तब तक आप यहाँ आकर अपने लिए और भैया के लिए भोजन लेकर जा सकती हो। देवर जी चलो, आप ना मेरे साथ मेरे घर चलो, अब से आप ना भैया और भाभी के साथ ही रहोगे। नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगा। आप अगर मुझे अपने घर से नहीं निकालती तो मैं कभी भी अपना खुद का घर नहीं बना पाता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। और फिर गोरी कौवी बूढ़े कौवे से भोजन लेकर चली जाती है। गोरी कौवी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। आज कालू कौवे को बड़ी जोर भूख लगी थी और वह भोजन की तलाश में इधर उधर मारा फिर रहा था। जंगल के सभी पक्षियों को भी यह बात पता चल चुकी थी कि कालू कौवा बिना किसी मेहनत के भोजन प्राप्त करना चाहता है और इसलिए वह जंगल के सभी पक्षियों से मांग मांग कर भोजन खाया करता है। अरे यार कबूतर, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दे दो। मैं तुमसे उधार मांग रहा हूँ यार। मुझे जैसे ही भोजन मिल जाएगा मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। चल भाग यहाँ से। पहले ही तुमने मुझसे बहुत उधार लेकर खाया है, पहले उसे तो चुका। और फिर कालू कौवा निराश होकर वहाँ से चला जाता है। वह उड़ता उड़ता पहाड़ी की ओर निकल पड़ता है, जहाँ उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। तो वह आवाज की दिशा में उसके पीछे पीछे जाता है। अरे कोई है जो मुझसे मेरा जादू लेगा, कोई है तो मेरा जादू ले लो। कालू कौवा बैठा सब कुछ सुन ही रहा था, पर जैसे ही उसने उस बूढ़ी उल्लू की बात सुनी तो वह हैरान हो जाता है और उस उल्लू से कहता है, उल्लू दादी अम्मा, कैसा जादू? अगर कोई काम का है तो वह आप मुझे दे दें। पर बेटा, मैं अपना जादू उसी पक्षी को दे सकती हूँ जो मुझसे भी बड़ा शैतान और लालची हो। अरे दादी अम्मा, इस पूरे जंगल में सबसे बड़ा शैतान और लालची पक्षी मैं ही हूँ। अरे मैंने आज तक कभी भी अपना भोजन ढूंढ कर नहीं खाया। मैं तो दूसरे पक्षियों के भोजन को चुरा कर खाया करता हूँ। बहुत अच्छे, तुम तो मुझसे भी बड़ा शैतान निकले। ये लो, ये एक जादुई घड़े का पानी है। बस मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ, उसे पढ़कर तुम किसी भी पक्षी को यह पानी पिला देना। फिर तो वह पक्षी तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अरे दादी अम्मा, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी से मुझे वह जादुई मंत्र बताएं।
अंतर मंतर जंतर सू, हो जा मेरा नौकर तू। और ऐसा कहते ही वह पक्षी तुम्हारा नौकर बन जाएगा। और इतना कहकर वह बूढ़ी उल्लू वहाँ से गायब हो जाती है। कालू कौवा भी खुशी खुशी जादुई मटका उठाकर जंगल की ओर वापस चला जाता है। तभी सबसे पहले जंगल में उसे चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। अरे कालू, वो देख, वह छोटी सी चिड़िया वहाँ बैठी हुई है। क्यों ना पहले मैं अपना जादू इस छोटी चिड़िया पर ही आजमाऊं। और ऐसा कहकर कालू कौवा उस नन्ही चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, चिड़िया चिड़िया, मेरे पास ठंडे झरने का पानी है, क्या तुम पियोगी? ठंडे झरने का पानी तो जंगल के सभी पक्षियों को पसंद था, इसलिए चिड़िया कालू से कहती है, हाँ हाँ कौवे भैया, मैं तो पहले से ही प्यासी हूँ और मुझे पीना है ठंडे झरने का पानी। तो फिर लो, मेरा ये मटका लो और पी लो जी भरकर पानी। और फिर वह चिड़िया कालू कौवे के दिए हुए मटके से पानी पीने लगती है। जैसे ही चिड़िया मटके का पानी पीती है, कौवा मंत्र पढ़ने लगता है। अंतर मंतर जंतर सू, हो जा मेरी नौकर तू। कौवा जैसे ही यह मंत्र चिड़िया पर पढ़ता है कि उसे अचानक से चक्कर आ जाता है और चिड़िया कौवे से कहती है, कौवे भैया, आप बहुत अच्छे हो और आज से आप मेरे मालिक हो। बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? मैं आपका सारा काम किया करूंगी। आप जो कहोगे मैं वही करूंगी। बताएं मालिक, मैं आपके लिए क्या करूं? ये सुन कौवा बहुत खुश होता है और चिड़िया से कहता है, जाओ और मेरे लिए अपने घर से भोजन लेकर आओ। अरे जल्दी जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चिड़िया जल्दी से अपने घोंसले में जाती है और बरसात के लिए जो उसने भोजन जमा करके रखे थे, उनमें से कुछ भोजन वह लेकर आ जाती है और कौवे को दे देती है। मालिक जी, भोजन आ गया। अब आप मुझे कोई और काम बताइए। ठीक है, अब तुम जाओ और बेड़ी के पेड़ पर मेरे लिए एक आरामदायक घोंसला बनाओ। ठीक है मालिक जी, मैं अभी तुरंत गई और आपके लिए एक सुंदर सा घोंसला भी तुरंत बना देती हूँ। और फिर चिड़िया जल्दी से उड़ते हुए बेड़ी के पेड़ पर जाती है और वहाँ कौवे के लिए घोंसला बनाने लगती है। उसे घोंसला बनाता हुआ देखकर कबूतर उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे चिड़िया, तुम्हारा तो पक्का लकड़ियों का घर है, फिर तुम यह घोंसला क्यों बना रही हो? मैं ये घोंसला अपने लिए नहीं, पर अपने मालिक कालू कौवे के लिए बना रही हूँ। क्या वह कालू कौवा और तुम्हारा मालिक? अरे वह नखट्टू कौवा कब से तुम्हारा मालिक बन गया? आज से कबूतर भैया, आज से मैं उसकी नौकर हूँ और वह कौवा मेरा मालिक है। कालू कौवा तो बहुत अच्छा है और वह बहुत अच्छा मालिक भी है। ये कहकर चिड़िया फिर से सूखे तिनके जमा करने के लिए चली जाती है। इस कालू कौवे ने भला इस चिड़िया पर कौन सा जादू कर दिया है कि यह चिड़िया उस कौवे की नौकर बन गई है? कबूतर वहाँ बैठा ये सब सोच रहा था